भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया? 1929 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया? 1929 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया? 1929 ईस्वी में। वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? पेरिस से। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? पेरिस से। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? पेरिस से। गोबी मरुस्थल कहाँ है? चीन और मंगोलिया में। गोबी मरुस्थल कहाँ है? चीन और मंगोलिया में। गोबी मरुस्थल कहाँ है? चीन और मंगोलिया में। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से। बिहार राज्य किन देशांतरों के मध्य स्थित है? लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व। बिहार राज्य किन देशांतरों के मध्य स्थित है? लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व। बिहार राज्य किन देशांतरों के मध्य स्थित है? लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व। मुंडा जनजातियाँ अधिकांशतः कहाँ बसती हैं? झारखंड में। मुंडा जनजातियाँ अधिकांशतः कहाँ बसती हैं? झारखंड में। मुंडा जनजातियाँ अधिकांशतः कहाँ बसती हैं? झारखंड में। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा है? उत्तरी ध्रुव। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा है? उत्तरी ध्रुव। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा है? उत्तरी ध्रुव। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? 5.5 फीट। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? 5.5 फीट। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? 5.5 फीट। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? श्रीरंगपट्टनम में। कला की गंधार शैली किसके समय में फली फूली है? कुषाणों के समय में। कला की गंधार शैली किसके समय में फली फूली है? कुषाणों के समय में। कला की गंधार शैली किसके समय में फली फूली है? कुषाणों के समय में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कैसी सरकारी योजना थी? वयस्कों को साक्षर बनने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कैसी सरकारी योजना थी? वयस्कों को साक्षर बनने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कैसी सरकारी योजना थी? वयस्कों को साक्षर बनने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए। चिपको आंदोलन किसको बचाने के लिए हुआ? वृक्षों को। चिपको आंदोलन किसको बचाने के लिए हुआ? वृक्षों को। चिपको आंदोलन किसको बचाने के लिए हुआ? वृक्षों को। एस्पारंटो क्या है? स्पेन का बंदरगाह नगर। एस्पारंटो क्या है? स्पेन का बंदरगाह नगर।
एस्पारंटो क्या है? स्पेन का बंदरगाह नगर। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? एस्टोनिया। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? एस्टोनिया। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? एस्टोनिया। दक्षेस आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्षेत्रीय सहयोग। दक्षेस आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्षेत्रीय सहयोग। दक्षेस आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्षेत्रीय सहयोग। इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुई थी? वाशिंगटन में। इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुई? वाशिंगटन में। इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुई? वाशिंगटन में। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? मिशनरीज ऑफ चैरिटी। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? मिशनरीज ऑफ चैरिटी। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? मिशनरीज ऑफ चैरिटी। पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। बछेंद्री पाल का किस क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है? पर्वतारोहण में। बछेंद्री पाल का किस क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है? पर्वतारोहण में। बछेंद्री पाल का किस क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है? पर्वतारोहण में। पॉस्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। पॉस्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। पॉस्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। एम्फीबिया किसको कहते हैं? जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। एम्फीबिया किसको कहते हैं? जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। एम्फीबिया किसको कहते हैं? जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश लगभग कितना समय लेता है? 8 मिनट। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश लगभग कितना समय लेता है? 8 मिनट। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश लगभग कितना समय लेता है? 8 मिनट। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? लोहे और क्रोमियम का। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? लोहे और क्रोमियम का। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? लोहे और क्रोमियम का। किस धातु पर तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब तक ऊपर से भाप गुजरती है? एल्युमिनियम के। किस धातु पर तब कोई प्रक्रिया नहीं होती जब ऊपर से भाप गुजरती है? एल्युमिनियम के। किस धातु पर कोई प्रक्रिया नहीं होती जब उस पर भाप गुजरती है? एल्युमिनियम के। वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? प्रायोगिक मनोविज्ञान में। वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? प्रायोगिक मनोविज्ञान में। वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? प्रायोगिक मनोविज्ञान में। निकोलस कोपरनिकस किस लिए प्रसिद्ध है? यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। निकोलस कोपरनिकस किस लिए प्रसिद्ध है? यह बताने के लिए कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। निकोलस कोपरनिकस किस लिए प्रसिद्ध है? यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा जय सिंह ने।
जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा जयसिंह ने। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा जयसिंह ने। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन है? सऊदी अरब। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन है? सऊदी अरब। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन है? सऊदी अरब। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? प्रत्यक्ष कर। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? प्रत्यक्ष कर। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? प्रत्यक्ष कर। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? बैडमिंटन के लिए। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? बैडमिंटन के लिए। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? बैडमिंटन के लिए। प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ उपस्थित है? चेकोस्लोवाकिया में। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ स्थित है? चेकोस्लोवाकिया में। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ स्थित है? चेकोस्लोवाकिया में। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। लिम्बा राम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तीरंदाजी में। लिम्बा राम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तीरंदाजी में। लिम्बा राम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तीरंदाजी में। अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन रोक सकती है? 14 दिन। अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन रोक सकती है? 14 दिन। अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन रोक सकती है? 14 दिन तक। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जा सकता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। अगर भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जा सकता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जा सकता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब हुआ? 1951 ईस्वी में। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब हुआ? 1951 ईस्वी में। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब हुआ? 1951 ईस्वी में। सिक्किम भारत का एक राज्य किस संशोधन के द्वारा बनाया गया? 35वें संशोधन के अंतर्गत। सिक्किम भारत का एक राज्य किस संशोधन के द्वारा बनाया गया? 35वें संशोधन के अंतर्गत। सिक्किम भारत का एक राज्य किस संशोधन के द्वारा बनाया गया? 35वें संशोधन के अंतर्गत। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? 24। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? 24। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? 24। भारत में पंचायती राज्य की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता।
भारत में पंचायती राज्य की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता। भारत में पंचायती राज्य की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ नॉन इंडियन पुस्तक किसने लिखा? नीरज सी चौधरी ने। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ नॉन इंडियन पुस्तक किसने लिखा है? नीरज सी चौधरी ने। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ नॉन इंडियन पुस्तक किसने लिखी है? नीरज सी चौधरी ने। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं? अब्दुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं? अब्दुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं? अब्दुल कलाम आज़ाद। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन सी हैं? जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन सी हैं? जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन सी हैं? जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। यूनेस्को की कार्य भाषाएं क्या हैं? अंग्रेजी और फ्रेंच। यूनेस्को की कार्य भाषाएं क्या हैं? अंग्रेजी और फ्रेंच। यूनेस्को की कार्य भाषाएं क्या हैं? अंग्रेजी और फ्रेंच। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसने लिखी है? अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसने लिखी है? अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसने लिखी है? अरविंद घोष। लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है? दक्षिण पूर्व भारत में। लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है? दक्षिण पूर्व भारत में। लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है? दक्षिण पूर्व भारत में। महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री कब नियुक्त किया गया? 1877 ईस्वी में। महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री कब नियुक्त किया गया? 1877 ईस्वी में। महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री कब नियुक्त किया गया? 1877 ईस्वी में। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला कौन थे? हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था कौन थे? हरगोविंद खुराना, एस चंद्रशेखर। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था कौन थे? हरगोविंद खुराना, एस चंद्रशेखर। परमाणु ऊर्जा में भारत कार्यक्रम के जनक कौन हैं? एच जे भाभा। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन हैं? एच जे भाभा। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन हैं? एच जे भाभा। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किनको जाता है? वी साराभाई को। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किनको जाता है? वी साराभाई को। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किनको जाता है? वी साराभाई को। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है? 1000 किलोग्राम। एक वयस्क हाथी का भार लगभग कितना होता है? 1000 किलोग्राम। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है? 1000 किलोग्राम। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किसके लिए प्रसिद्ध हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए।
वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किसके लिए प्रसिद्ध हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किसके लिए प्रसिद्ध हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर एक बिजली पैदा करने वाली नाभिकीय रिएक्टर जो किस प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न करता है? विगलन प्रक्रिया के द्वारा। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर एक बिजली पैदा करने वाला नाभिकीय रिएक्टर जो किस प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न करता है? विगलन प्रक्रिया के द्वारा। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर एक बिजली पैदा करने वाला नाभिकीय रिएक्टर जो किस प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न करता है? विगलन प्रक्रिया के द्वारा। शीघ्र उत्पादी रिएक्टर एक बिजली पैदा करने वाला नाभिकीय रिएक्टर है जो किस प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न करता है? विगलन प्रक्रिया के द्वारा।